जो पालन पोषण करती थी, काम भावना की वशीभूत अपने पुत्र को देखा। और जब काम भावना की वशीभूत अपने पुत्र को कोई माँ देखे तो पुत्र को अच्छा लगेगा। पुत्र ने हाथ जोड़ करके कहा, माँ, एक तरफ मेरा लालन पोषण करती हो और दूसरी तरफ काम भावना से मुझे देखती हो। तब रति ने सारी बातें पूर्व जन्म से लेकर के बात तक की सारी बता दी महाराज। फिर कहा कि जो संबरासुर है कोई और नहीं, तुम्हारा दुश्मन है महाराज। और जो ऐसी बातचीत महाराज, संबरासुर से सारी सैन्य शक्ति का संहार प्रद्युम्न जी ने कर दिया और अपनी पत्नी रति को लेकर के द्वारिका में आए। और जब द्वारिका में आए ना तो रुक्मणी बड़ी प्रसन्न महाराज, बालक का जन्म हुआ और बालक को कोई हर के ले गया। और महाराज बालक जब वापस आए तो साथ में बहुच लेके आया, बड़े प्रसन्न। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित, इतना समय जब प्रद्युम्न घर लौटे ना तो भगवान के 16,108 विवाह हो चुके थे। सुखदेव जी महाराज की बात सुनकर के परीक्षित कहते हैं, सुखदेव जी प्रभु, आप तो मुझे भगवान की 16,108 विवाह की कथा सुनाई, संक्षिप्त में ही सुनाइए पर सुनाइए। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि परीक्षित, ध्यान पूर्वक सुनो। एक राजा हुआ सत्राजित महाराज। ये सूर्य नारायण का बड़ा भक्त था। सूर्य नारायण ने प्रसन्न होकर के इसे एक स्यंतक नाम की मणि दी थी। और यह मणि इतना प्रकाश होता था महाराज इस मणि का कि पूछो मत। और जब सूर्य नारायण ने ऐसे मणि दे दी ना, ये मणि प्रतिदिन 8 भार सोना देती थी, मतलब 2 कुंटल प्रतिदिन, यदि इसका विधिवत पूजन किया जाए तो एक दिन यह मणि को गले में डाल करके और द्वारिकापुरी में प्रवेश किया महाराज। और द्वारिकापुरी में जहाँ पर भगवान की दिव्य सभा है ना, उसमें प्रवेश किया। जब दूर से लोगों ने देखा, अरे इतना प्रकाश, लगता है साक्षात सूर्य नारायण आ गए हैं। महाराज सारी सभा के लोग खड़े हो गए। और जब सारी सभा के लोग खड़े हो गए तो भगवान ने कहा, भाई खड़े क्यों होते हो? बोले महाराज देखो नहीं, इतना प्रकाश, लगता है सूर्य नारायण साक्षात आ गए हैं। भगवान ने कहा, नहीं प्यारे, ये कोई सूर्य नारायण नहीं, ये तो सत्राजित है, स्यंतक मणि पहन करके आ रहा है। जब स्यंतक मणि पहन करके सत्राजित आया ना तो भगवान ने कहा कि अरे सत्राजित, एक बात बताओ, तुम्हारे घर में कितने लोग हैं? बोले महाराज, एक मेरी पत्नी, एक मेरा भाई और एक मेरी छोटी सी बेटी। भगवान ने कहा, मतलब 3.5 लोग घर में। भाई जब 3.5 लोग ही घर में हैं तो इतना सारे सोने का क्या करते हो तुम? इतना सारा धन, भाई आय से अधिक संपत्ति रखना पाप है, सजा होती है इसके लिए। और तुम अरे इतनी संपत्ति रख करके क्या करोगे? अरे एक काम करो ना, इस मणि को हमारे खजाने में रख दो, इससे जो भी सोना, इससे जो भी धन आएगा ना उससे प्रजा का पालन होगा। सत्राजित ने मना कर दिया महाराज। सत्राजित ने जब मना किया तो भगवान ने कहा, भैया धन तुम्हारा है, हम तो सिर्फ कह रहे थे कि सारी जनता का पालन पोषण होगा, मानो ना मानो खुशी आपकी। देखिए पैसा को कहते हैं इंग्लिश में मनी, और जो पैसा है ना भगवान को देने की भी इच्छा नहीं होती। हाँ सत्य कह रहा हूँ मैं ऊंचे में बैठा हूँ ना, अभी देखता हूँ जब आरती में पैसे डालने की बारी आती ना महाराज, तो देखते हैं 1-2 का तो नहीं है, 1 का ही जाना चाहिए, 2 का नहीं जाना चाहिए महाराज। पैसा भगवान को देने की भी इच्छा नहीं होती महाराज। हाँ तो भगवान को मना कर दिया और मना करके अपने घर में आ गया महाराज। तो जब मना करने आएगा तो एक दिन की बात है, यही प्रसेन का छोटा भाई, यही सत्राजित का छोटा भाई प्रसेन मणि को पहन करके और नगर में भ्रमण करने के लिए निकला। जंगल की ओर निकल पड़ा महाराज। जंगल की ओर निकल पड़ा तो एक सिंह के द्वारा मारा गया तो बहुत दिनों